बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग TV1 कनाडा और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश है। TV1 कनाडा कनाडा का पहला उर्दू चैनल है। प्रोग्राम में हम आपके लिए न्यूज़ का पूरे हफ्ते का राउंड अप लेकर आते हैं। फिर उन्हीं राउंड अप में जो ख़ास खबरें होती हैं उस पर हमारे जो माहिर हैं वो तबसरा करते हैं और उसके बाद एक मेहमान से आपकी मुलाकात करवाया करते हैं। लताफ़ सिद्दीकी साहब पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, हमारी इन खबरों पे वो तबसरा किया करते हैं। और आज मुइज़ुद्दीन साहब हमारे साथ होंगे, कंट्री मैनेजर हैं PIA के, और उनसे हम PIA के हवाले से, कनाडा के ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे। आगाज़ करेंगे हम खबरों की ख़ास जो पिछले हफ्ते में वाक़यात हुए इस हवाले से। तौहीन अदालत का बिल कानून बन गया है। सदर आसिफ ज़रदारी ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। कौमी असम्बली में पेश हुआ और उसके बाद सेनेट में, ज़ाहिर है सिंपल मेजॉरिटी के साथ इसको दोनों जगह पर जो है वो मंजूर भी कर लिया गया और उसके बाद ये कानून का हिस्सा बन गया है। अब क्या सूरत हाल बनेगी? वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बहुत सी बातें हैं, उनको फिर बुलाया गया है। ख़त लिखने के हवाले से कहा गया है लागू होगा यही नहीं कानून, या इस पे जिस तरह ये मुख्तलिफ़ जगहों पे सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज भी किया गया है। इसके बाद इसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी? बहुत से लोग, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो हैं, इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान ड्राफ्ट में मज़ीद इजाफ़ा होगा, लेकिन चीफ़ जस्टिस के कुछ बयानात से ये भी लगता है कि शायद मामलात इलेक्शन तक ऐसे ही चलते रहें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हर हाल में अदालत के हुक्म पर ख़त लिखने के पाबंद हैं। 25 जुलाई तक कार्रवाई करें, वगरना वो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। क्या वो मुनासिब कार्रवाई हो सकती है? क्या एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म के जाने की बातें हैं? बातें तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन ये वाज़ेह ज़रूर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ख़त आपको हर हाल में लिखना है। हुकूमत कहती है कि हर काम वो आइन के मुताबिक करेंगे। कानूनी तौर पे काबीना जो वज़ीर-ए-आज़म को जो फ़ैसले के हवाले से एडवाइस करेगी उसको वज़ीर-ए-आज़म मानेंगे। लेकिन क्या 25 जुलाई में कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है? क्या अदालत को ऐसा फ़ैसला ले सकती है कि इसके बाद फिर सियासी और जमहूरी निज़ाम में कुछ प्रॉब्लम आए? ज़ाहिर इतने बड़े फ़ैसले की तवक्को तो नहीं है, लेकिन कोई फ़ैसला आ भी सकता है। और साथ साथ तौहीन अदालत का कानून बन गया है, उसकी प्ले भी गवर्नमेंट ले सकती है। लेकिन अगर वो कहते हैं और उसके बाद अदालत क्या करती है, इसके लिए 25 जुलाई तक को इंतज़ार करना पड़ेगा। दहशतगर्दी की नई लहर हमने देखी है, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें। सिंध में तो अरसे से ऐसी सूरत हाल है, खैर पख्तूनख्वा में भी हमने बहुत से बम धमाके देखे हैं, बलूचिस्तान में भी सूरत है, लेकिन पंजाब में लाहौर में ख़ास तौर पे जो जेल खानाजात के ज़ेर तरबियत एहलकार थे, 9 को गोलियां मारकर जो है वो हलाक किया गया है। और इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। लेकिन ये इस तरह एकदम चीज़ों का हो जाना, जिस तरह आज कचलाक में भी, कोयटा में भी जो है ANP के जलसे के बाहर धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद जहाँ बाक हुए, जिसमें ANP के एक अहदेदार और उनकी बेगम भी शामिल थी। तो ये चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, सरहद के करीब भी और पाकिस्तान की सरहदों के अंदर भी। इस हवाले से यकीनन हुकूमत बहुत तशवीश में मुब्तला भी है, कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग उनको नज़र आ नहीं रहा है। वज़ीर-ए-आज़म भी कोयटा में हैं और वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए वहाँ पे ये सूरत हाल हुई है। वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ इजलासों की क़यादत भी की है। ये भी कहा है कि वर्षे में हमें दहशतगर्दी और अमन-अमान के मसाइल मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह भी है कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा भी किया जा सके, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी को भी ख़त्म किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जो बहुत सा ख्याल था लोगों का कि, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक वज़ीर-ए-आज़म ने मुनासिब उनकी कारकर्दगी इस हवाले से रही है। स्पीचेज़ उनके देख लें असम्बली में या वैसे भी थोड़े से पुरएतमाद तो नज़र आते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो एक आम वर्कर हूँ और मेरे बाद मैं नहीं तो कोई और सही। पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह होता ही रहता है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है, और बलूचिस्तान का दौरा भी इस हवाले से ज़रूर खुशाइंद है कि हुकूमत इस हवाले से कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है। बराबर वो कोशिशें साबित होती हैं नहीं, ये बात की बात है। बलूचिस्तान रजिस्ट्री, कोटा रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस लापता अफराद के हवाले से आजकल पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ वहाँ पर समाअत हो रही है और रोज़ कोई ना कोई बयान होता है। अब IGFC को उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर लापता अफराद को जो है वो पेश किया जाए। इस किस्म के बयान बहुत भी आते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन कुछ लोग वापस भी घरों में आ जाते हैं, और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जब जाते हैं तो लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, तो इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकले। बहुत ज़्यादा प्रेशर है एजेंसीज़ पे, लेकिन एजेंसीज़ डिनाई करती हैं कि हम किसी बंदे को नहीं उठाते हैं। तो फिर कौन लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं? ये बात तो हुकूमत को ही पेश करनी होगी, उन्हीं को बतानी होगी। एजेंसीज़ अपने आप को इससे लाताल्लुक़ जो हैं वो ज़ाहिर कर रही हैं, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि किसी न किसी हवाले से एजेंसीज़ जो हैं इसमें मुलव्विस ज़रूर हैं। दिफा पाकिस्तान काउंसिल का लॉन्ग मार्च था, इस्लामाबाद तक पहुंचा, फिर धरना भी दिया और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया।
और कहा जा रहा था कि जो तंजीमें जिन पे पाबंदी है उनके रहनुमाओं को नहीं जाने दिया जाएगा इस्लामाबाद। बहुत कैटेगोरिकली रहमान मलिक साहब ने कहा था, लेकिन सब कुछ वही हुआ जो दिफाई पाकिस्तान वाले कहते थे। लेकिन अचानक ये सिलसिला ख़त्म भी हो गया। फिर कहा जा रहा है कि नेटो की जो सप्लाई है, रसद के जो रूट है, उसके ऊपर अब हम मुजाहरे करेंगे। अब करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एक मुनज़्ज़म मुजाहरा दिफाई पाकिस्तान काउंसिल ने किया ज़रूर है। इमरान खान साहब आजकल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उनके बयानात हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट तबाह होती है तो फिर जमहूरियत तबाह होती है, और साथ चलने का और उनके लिए लॉन्ग मार्च करने का ऐलान भी किया है। आजकल मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस हवाले से उनके बयानात नज़र आ रहे हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो यूरोप के दौरे पे हैं, उसके बाद वहाँ से उनके बयानात इस हवाले से ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन एक बयान जो पिछले दिनों में आया अमरीकी सफ़ीर का कि इमरान खान और नवाज शरीफ जो हैं अमरीका के हामी हैं। इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। इमरान खान कहते हैं जिन्होंने बयान दिया उनसे पूछें क्या सूरत हाल है, लेकिन जो शवाहिद हैं, ये जो बातें हैं, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि मुखालिफ बहरहाल इमरान खान साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी अमेरिका के नहीं हैं, हामी हैं या नहीं हैं, मुखालिफ नहीं है। अगर मुखालिफ नहीं है तो यकीनन हामी तो होंगे। और फिर बात दुरुस्त है कि अगर आपके मसाइल जो हैं अंदरूनी तौर पे ठीक हो जाएं तो बाहर के मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाते हैं। पहले मुल्की हालात को दुरुस्त करना है, उसके बाद आप बाहर की बात करें। और अमेरिका का पाकिस्तान में स्टेक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे ख्याल में जो भी हुकूमत आती है उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर ही रहते हैं। अब नई भी जो हुकूमत आएगी, चाहे इमरान खान साहब इक़्तिदार में आएँ, चाहे पीपल्स पार्टी रहे, चाहे नवाज शरीफ साहब आएँ, उनके भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर ही रहेंगे। रहमान मलिक साहब ने सेनेट की सीट से जो है सेनेटर के तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया था, और उसके बाद नया ज़िमनी इलेक्शन का जो है वो स्केजुअल भी आ गया है, और 8 अगस्त को इलेक्शन होंगे, 19 और 20 को कागज़ाती नामज़दगी जमा कराए जाएंगे। अब ये देखना है कि रहमान मलिक साहब दोबारा तो नहीं इसके लिए जो है फिर इस सीट पे कंटेस्ट करेंगे। हो सकता है दोबारा करें, क्योंकि कानून के बाद उनके मसाइल कुछ जो है मुमकिन है कि हल हो जाएँ। और फिर दोहरी शरीयत का बिल जो है वो भी जो है पेश कर दिया गया है, उतनी देर तक वो भी शायद मंजूर हो जाए, तो उसके बाद सूरत हाल शायद इनके लिए बेहतर हो जाए। श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज़ 1-0 से पाकिस्तान ये सीरीज़ हार गया। तीसरा टेस्ट जो था एक दिन बारिश की नज़र हुआ, लेकिन उसमें खासा आखिरी घंटे तक जो है ये रहा कि देखें कौन जीता है। लेकिन बिलाखिर ये टेस्ट ड्रा हुआ। सईद अजमल की दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटें थीं। उसके साथ साथ असद शफीक ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, अजहर अली ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और जुनैद खान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मिसबाह उल हक जो है पहली सीरीज़ हारे हैं, गो के जिस मैच इस टेस्ट मैच का जो पहला मैच पाकिस्तान हारा था उसमें वो कप्तान नहीं थे, लेकिन बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान टीम के क्रिकेट टीम के कप्तान टेस्ट टीम के वही हैं, तो उन्हीं के खाते में जाएगी कि सीरीज़ वो हारे हैं। 16 मैचेस में से 1 मैच अभी तक वो हारे हैं, लेकिन सीरीज़ वो जो है पहली दफ़ा हारे हैं। और ब्रेट ली जो है ऑस्ट्रेलिया के ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, और वो रिटायरमेंट का उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ऐलान कर दिया है, और वो कहा कि IPL या BPL शायद वो खेलते रहें, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट वो नहीं खेलेंगे। बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, और दुनिया के तेज़ तरीन किसी ज़माने में जो है उनको फास्ट बॉलर कहा जाता था। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 30 रुकनी पाकिस्तान की टीम का PCB ने ऐलान किया है। कामरान अकमल की वापसी हुई है, और वर्ल्ड कप के बाद पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद वो नहीं खेले थे। वहाब रियाज का नाम भी है, इमरान नज़ीर का नाम भी है, अब्दुल रज़ाक का नाम भी है। 8 ओपनर्स हैं इसमें। अब देखिए वो किस तरह से किस किस को इस हवाले से सिलेक्ट किया जाएगा। भावलपुर सूबे की बहाली जो पहले था, और मुल्तान सूबे के हवाले से सदारती जो रेफरेंस था उसको कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है, और कमर्शियल तश्कील देने के लिए कहा गया है। गिलानी साहब मुल्तान गए हैं, उन्होंने फिर वहाँ सराइकी सूबे के हवाले से बात की कि मुझे सराइकी सूबे की वजह से जो है वो उतारा गया है, और मैं इसके लिए काम करूँगा। तो पीपल्स पार्टी चौमुखी लड़ाई लड़ रही है हर तरफ। बहरहाल सियासत में ये चीज़ें तो होती हैं, ना करें तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हुए हैं। तमाम जमातों की हिमायत उन्हें हासिल है, नोटिफिकेशन उनका हो गया है, अच्छी बात है। तमाम लोगों ने इससे इत्तफ़ाक़ किया है, और ख्याल ये किया जाता है कि उनकी पहली, वो कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में जो शफाफ इलेक्शन एक दफ़ा हो जाए, तो इसके लिए वो ज़रूर कोशिश करेंगे, और खुदा करे कि ऐसा एक बार हो ही जाए। टारगेट ने जो टारगेट अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, 125 जो नए लोकेशंस हैं वो उन्होंने कनाडा में अगले साल तक खोलने का ऐलान किया है। टोरंटो में मार्च-अप्रैल 2013 में नई लोकेशंस उनकी खुल जाएंगी, पूरे बाकी इलाकों में GTA में भी होंगी। और 220 स्टोर्स जेलर्स के उन्होंने लीज़ किए हैं। अब जेलर्स जो पुराने थे कई, वहाँ पे आपको टारगेट का बोर्ड लगा हुआ जो है वो नज़र आएगा। मॉर्टगेज के कुछ कवानीन नए 9 जुलाई को यहाँ पे कनाडा के हवाले से अगर हम बात करें तो लागू हुए हैं। अमोर्टाइजेशन पीरियड 30 to 25 ईयर्स हो गया है। जेन्युइन मॉर्टगेज वालों के लिए आसानी है, लेकिन बहरहाल अब कुछ इस हवाले से हुकूमत मॉर्टगेज के कवानीन जो है वो सख्त करती जा रही है। चीन में कहते हैं तंबाकू नोशी से हर साल 10 लाख के करीब अफराद हलाक हो जाते हैं। देख ली कितनी डेडली है स्मोकिंग, तो इससे बहरहाल हमेशा एहतियात ही करती रहनी चाहिए।
سلمان خان کی فلم ہے ایک تھا ٹائیگر، کہا جا رہا ہے کہ اس پہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان پیمرا نے پابندی لگائی اس کے ٹریلر پہ ٹیلی ویژن چینلز پہ، تو وہ اس حوالے سے خاصے پریشان بھی ہیں اور پاکستان کا شاید اس حوالے سے وہ وزٹ بھی کریں، دورہ بھی کریں اور یہ بتائیں کہ پاکستان مخالف فلم نہیں ہے. اور کہا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے، کچھ میڈیا میں، بھارتی میڈیا میں اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ وہ شاید اس حوالے سے پاکستان کا دورہ بھی کریں. کینیڈا نے برما میں اپنی نئی ایمبیسی، بلکہ اپنی ایمبیسی کھولنے کا اعلان کیا ہے. کئی سال سے برما میں جمہوریت کے مسائل رہے ہیں، لیکن اب امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا بھی وہاں پہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو بہت جلد جو ہے برما کے لیے بھی جو ہے کینیڈین جو ڈپلومیٹک سروسز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. تو چلیے جناب، یہ احاطہ تھا ہمارا تھوڑا سا خبروں کے حوالے سے، اور انہی خبروں میں سے چند خبروں پہ آپ کے لیے ہم تبصرہ لے کر آئیں گے. لطافت صدیقی صاحب کینیڈین ایشیا نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں، تھوڑی دیر میں اگلے سیکشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے TV1 کینیڈا پہ کینیڈا کالنگ.